हाय दोस्तों। तो आज हम लोग करेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के हम लोग एक्सरसाइज को देखते हैं ना। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन को देखते हैं और उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या करा है कि एक पासे को फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो हम लोग प्रायिकता के क्या किए, सारे क्वेश्चन कर लिए, ओवरऑल सारे कंसेप्ट को हम लोग पढ़ लिया। हम लोग कॉइन्स को पढ़े, उसके बाद डाइस को पढ़े। कॉइन्स माने सिक्के को, डाइस माने पासे को। उसके बाद हम लोग कार्ड माने ताश के पत्तों के बारे में भी हम लोग उसके कंसेप्ट को पढ़े, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए। तो अब हम लोग की बारी होती है प्रैक्टिस की, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब तक हम लोग ढेर सारे क्वेश्चनों के प्रैक्टिस को नहीं कर लेते तब तक हमको कुछ पता नहीं होगा ना, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हमको प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। ये जो क्वेश्चन होंगे ये देखो, वनडे एग्जाम में किसी भी तरह के एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो उसके लिए बेनिफिट होंगे। हाँ, अगर तुम लोग स्कूल के भी हो भाई तो स्कूल में भी ये काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रायिकता और प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स में सांख्यिकी दो ऐसे चैप्टर होते हैं कि ये कितना हो लेवल का हो उसमें आता है। वनडे एग्जाम में भी उसी तरह से आ जाएगा, चाहे तुम बोर्ड का एग्जाम दो चाहे वनडे एग्जाम दो, किसी भी तरह के एग्जाम दो, सारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग कवर करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक पासे को फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता क्या होगी। मान लो एक पासा है, पासा को कंसेप्ट में पहले बताए थे ना, कंसेप्ट में क्या कराए थे, बोले थे कि अगर एक पासा है तो एक पासे को जब फेंकते हैं 1 डाइस ना, 1 डाइस, जब 1 डाइस को फेंकते हैं तो भाई आउटकम कितना आता है। तो इसके लिए हम फार्मूला बताए थे 6 के पावर क्या हो ना, एन, एन क्या होगा, नंबर ऑफ डाइस, नंबर ऑफ डाइस। तो इसलिए क्या हो जाए 6 के पावर 1, 1 डाइस के बराबर है एक पासा, तो 6 के पावर 1, 6 के पावर 1 मतलब 6। अब 6 बनेंगे कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 ये बनेंगे। अब इसमें कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता। तो देखो पहला क्वेश्चन, पहला के आंसर क्या आ जाएगा। पहले के लिए प्रायिकता क्या निकल के आएगी, बोल रहा है कि एक पासे को फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता। देखो 3 आने की प्रायिकता, 3 आने की प्रायिकता क्या है, वो देखो प्रायिकता बराबर को क्या होता है, आने की संभावना बटा के कुल संभावना, एन ई नंबर ऑफ इवेंट अब बटा के एन एस, मतलब कुल सिंपल स्पेस, कुल आने की संभावना, मतलब आउटकम ये कितना होगा। तो देखो इसके लिए क्या होगा, देखो 3 आने की संभावना, तो 3 कितनी बार आएगा, 1 बार, कितने में से 6 में से, कितने में से 6 में से। तो कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता क्या होगी भाई, 3 आने की प्रायिकता 1/6 होगी। आई बात समझ में। ओके, चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हो। दो क्या करा है कि एक सिक्के को उछालने पर टेल आने की प्रायिकता। देखो एक सिक्के, तुम लोग को क्वेश्चन कराए थे ना, कंसेप्ट बताए थे कि अगर एक सिक्का उछालेगा तो उसमें क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इसी में से 2 आएंगे, तो आने के कुल टोटल आउटकम कितने होंगे, 2। अब उनमें से एक ही आएगा, या तो हेड या तो टेल। तो इसमें पूछा क्या, टेल आने की संभावना। तो इसके लिए हम लोग प्रायिकता निकालेंगे। देखो टेल के लिए प्रायिकता क्या निकल के आएगी भाई, टेल के लिए प्रायिकता निकालेंगे कि टोटल आउटकम कितने होंगे, 2, उनमें से टेल आने की प्रायिकता, तो टेल कितनी बार आएगा, 1 बार। तो दूसरे का ये जो एक सिक्के को उछालने पर टेल आने की प्रायिकता होगी, तो इसके लिए जो प्रायिकता निकल के आएगी 1/2 निकल के आएगा समझ में। दूसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या करा, एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता। देखो यहाँ बनाए हैं टाइस के लिए ना, एक पासे को फेंकने पर विषम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो इसके लिए प्रायिकता निकल के आएगी विषम के लिए, विषम को बोलते हैं ऑड नंबर ना, ऑड नंबर आने की प्रायिकता क्या है, ऑड नंबर आने की प्रायिकता क्या है भाई, एक पासे को फेंकेंगे तो ऑड नंबर, तो एक पासे को फेंकेंगे तो यही सारी संख्या आएंगी, इसके अलावा तो आ ही नहीं सकता। बताओ एक पासे को फेंकने पर कभी 7 आ सकता है, नहीं, क्योंकि 1 से 6 ही तक उस पर अंकित होते हैं ना, इसलिए 1 से 6 ही तक आएगा, उसी में से कोई एक आ सकता है। तो कह रहा है कि विषम अंक आने की प्रायिकता। तो देखो विषम ऑड कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है और 5। ये कितने हैं, 3, 1 3 5, ये क्या है, विषम अंक है। तो इसके लिए प्रायिकता क्या होगी भाई, कुल आने की संभावना कितनी है, देखो 1 3 5 मतलब कुल 3 संभावना है, कितने में से, 6 में से। इसको जो हम लोग काटेंगे तो क्या आएगा, 1/2। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, मतलब 1/2। तो तीसरे के लिए प्रायिकता क्या निकल के आ गई, 1/2। आई बात समझ में, समझ में आया कि नहीं। चलो ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है,
4 के लिए प्रायिकता निकालते हैं। 4 के लिए प्रायिकता क्या कर रहा है, देखो 4 के लिए प्रायिकता करा के एक पासे को फेंकने पर 5 से कम अंक आने की प्रायिकता। तो एक पासे को फेंकेंगे, एक पासे को हम लोग ऐसे फेंकते हैं। लूडो सभी लोग खेलते हैं तो भाई सभी को पता होगा कि नहीं 1 से 6 संख्या होती है। तो एक पासे को फेंकने पर 5 से कम अंक प्राप्त होने की संख्या, 5 से कम, 5 से कम कौन से 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, मतलब कितनी टोटल संख्या होंगी 1 2 3 4। तो कुल आने की संभावना कितनी होगी 4, कितने में से 6 में से। तो इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा 2/3। तो कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर 5 से कम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी भाई 2/3। ओके, समझ में आया। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 क्या कह रहा है, 5 के लिए प्रायिकता निकालते हैं। 5वें क्वेश्चन के लिए प्रायिकता निकालते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या मतलब इवेन नंबर, सम संख्या मतलब इवेन नंबर। अब इवेन नंबर कौन कौन से हैं भाई देखते, एक पासे को फेंकने पर इवेन नंबर कौन कौन से आएंगे। देखो एक पासे को फेंकने पर 1 2 3 4 5 6 यही सारे क्वेश्चन मतलब यही सारे नंबर आएंगे। इनमें से करा इवेन, इवेन का मतलब सम संख्या, सम संख्या। तो देखो सम संख्या कौन सी है 2 4 6, कितनी है 2 4 6, तो कुल कितनी संख्या है 3, कितने में से 6 में से। तो इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा 1/2, मतलब 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। आई बात समझ में। चलो ठीक है, ये देखो कह रहा है एक पासे को फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 3 आने की प्रायिकता 1/6। एक सिक्के को उछालने पर टेल आने की प्रायिकता, तो एक सिक्के पर उछालने पर 2 ही आते हैं, या तो हेड या तो टेल। तो टेल आने की प्रायिकता 1/2। एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता, देखो विषम अंक कौन कौन से आते हैं 1 3 5, 1 3 5, मतलब कुल कितने आने की संभावना होगी 3, कितने में से 6 में से। तो इसको हम जब काटेंगे तो कितना आएगा 1/2। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, एक पासे को फेंकने पर 5 से कम अंक आने की प्रायिकता। तो 5 से कम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी भाई, देखो 5 से कम अंक कितनी संख्या आएंगी 4 3 2 1, 4 3 2 1, कितनी संभावना होगी 4, कितने आने की संभावना कितनी है 4, कितने में से 6 में से। 4/6 बराबर 2/3। तो इसके लिए प्रायिकता क्या आएगी 2/3। कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। क्वेश्चन 5वां क्या कर रहा है, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। देखो सम संख्या मतलब जो 2 से डिविजिबल हो ना, जो 2 से विभाजित हो जाए, सम संख्या कहते हैं ना। देखो सम संख्या कौन कौन सी है, 2 है 4 है 6 है। तो 2 4 6 कितनी है 3, आने की संभावना कुल कितनी है भाई 3, और कितने में से 6 में से। तो 3/6 बराबर 1/2। चलो ठीक है, इसको कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ठीक, 6 से 10 तक के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या करा, एक पासे को फेंकने पर एक ऋण प्राइम संख्या आने की प्रायिकता। ऋण मतलब प्राइम नंबर आने की प्रायिकता। ठीक, कह रहा है 7वां क्वेश्चन, एक पासे को फेंकने पर 2 या 3 आने की प्रायिकता क्या होगी, 2 या 3 आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है, एक पासे को फेंकने पर 3 के गुणज संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। 3 के गुणज संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। देखो क्वेश्चन नंबर 9वां क्या करा, 2 सिक्कों के एक साथ उछालने पर केवल एक हेड आने की प्रायिकता। क्या, केवल एक हेड आने की प्रायिकता क्या है। क्वेश्चन नंबर 5वां करा, यदि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाएं तो 2 हेड एक साथ आने की प्रायिकता। 3 सिक्कों को हम उछालेंगे तो 2 हेड एक साथ आने की प्रायिकता। ठीक, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको ना, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। चलो इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या करा है, 6 के लिए करा, एक पासे को फेंकने पर ऋण प्राइम संख्या आने की प्रायिकता ना। पहले 1 डाइस। अब देखो 1 डाइस के लिए तुम लोगों को बताए थे क्या क्या आएगा भाई, 1 2 3 4 5 6, यही आता है, यही आता ना। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर क्या आ जाएगा, पहले के लिए प्रायिकता क्या निकल के आएगी। देखो पहले के लिए प्रायिकता ना, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए प्रायिकता करा, एक पासे को फेंकने पर ऋण संख्या को मतलब प्राइम नंबर कौन कौन से इसमें, देखो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। ये क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक, ये प्राइम नंबर है। तो कितने आने की संभावना कितनी होगी भाई 3, कितने में से 6 में से। टोटल कितने हैं भाई 6 में से 3, तो 6 में से 3 मतलब 1/2। तो ऋण संख्या एक पासे को फेंकने पर ऋण प्राइम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, प्राइम संख्या आने की प्रायिकता यही होगी 1/2। आई बात समझ में। देखो प्रायिकता एक ऐसी चीज़ है ना कि जो तुम्हारे जीवन से रिलेटेड करती है ना। अगर तुम बढ़िया से प्रायिकता को समझ लिए, बस समझने का फेर होता है, क्योंकि हम सिक्के भी लिए रहते हैं,
सिक्के हमारे पास हैं, उसको डेली यूज में करते हैं, तो उससे क्या है, कुछ नहीं है। अगर उसको तुम बढ़िया से समझ गए, बस तुम्हारे जो दैनिक जीवन में घटनाएं घटित हो रही हैं बस उसी से रिलेटेड है। लीडो खेलते हो, लीडो गेम खेलते हो, उसमें पासा खेलते हो, उसमें लीडो का जो गोटी होता है उसी को पासा बोलते हैं ना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या है, कुछ भी तो नहीं है, अगर हम देखें तो उसी से रिलेटेड है ना। ताश, बहुत सारे लोग जो ताश खेलते हैं उनको पता होगा, लेकिन वो ताश अपने इंजॉय के लिए खेलते हैं। लेकिन हम लोग ताश को क्या पढ़ेंगे, अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे ना, क्योंकि ताश एक सब्जेक्ट के रूप में आएगा। और जो खेलते हैं वो अपने एंजॉय के लिए खेलते हैं, तो हमको एंजॉय तो करना नहीं है, हमको पढ़ाई करनी है, तो हम लोग पढ़ाई के रिलेटेड ताश के क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसी तरह से प्रायिकता को करते हैं ना, प्रायिकता और उसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे स्वतंत्र घटनाएं होते हैं, परजीवी स्वतंत्र घटनाएं होते हैं, अपरजीवी घटनाएं होते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। जैसे देखो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता कभी 0 से छोटी नहीं होगी, प्रायिकता कभी 1 से बड़ी नहीं होगी, प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है, ठीक है, जिसमें 0 और 1 दोनों को भी शामिल किया जाता है। आई बात समझ में, प्रायिकता का यही मतलब होता है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन होते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन का लेवल बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन को करेंगे, छोटे से, फिर जब छोटे होंगे छोटे से बड़े, फिर बड़े से बड़े, क्योंकि एक ही बार बड़े क्वेश्चन को हम अगर करना स्टार्ट कर दें तो हमको समझ में नहीं आएगा ना, इसीलिए हम लोग पहले छोटे छोटे क्वेश्चन को पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग बड़े क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं, पहले 6वां क्वेश्चन हो गया ना, कोई दिक्कत, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखो, 7वां क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर 2 या 3 आने की प्रायिकता। देखो एक पासे को फेंकेंगे तो 2 या 3 आने की प्रायिकता, 2 या 3। एक चीज और देखो, जब यह शब्द कहेगा तो यह शब्द का मतलब होता है प्लस करना, और जब और शब्द कहेगा और शब्द का मतलब होता है गुणा करना। ये चीज याद रखना, जब भी किसी क्वेश्चन में जब या शब्द कहेगा तो तुमको प्लस करना होगा, जब और शब्द कहेगा तो क्या करना होगा, गुणा करना होगा। ये चीज ध्यान रखना। देखो कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर 2 या 3 आने की प्रायिकता, तो देखो इसके लिए प्रायिकता क्या निकल के आएगी, देखो 2 आने की प्रायिकता 1/6, देखो या का मतलब प्लस, ठीक। 3 आने की प्रायिकता भी 1/6, 2 भी आने की 2 आने की प्रायिकता भाई 1/6, क्योंकि इसी संख्या में से 2 एक ही बार आएगा, कितने में से, 6 में से, तो 6 में से 2 एक ही बार आ गया, तो इसके लिए 2 आने की प्रायिकता 1/6 प्लस 3 आने की प्रायिकता, देखो या का मतलब हम क्या कहेंगे, प्लस करेंगे, तो 3 आने की प्रायिकता क्या आ जाएगी, देखो 3 कितने बार आया है, एक बार, कितने में से, 6 में से, संख्या 6 है, आने की संभावना बटा के कुछ फेवरेबल बटा के सिंपल स्पेस आउटकम ना। तो इसको देखो ऐड करेंगे क्या आएगा, इसको करेंगे तो 2/6 आएगा, 2/6। अब तो भाई इसको सिंपल तो कर ही लोगे, तो इसको हम लोग काटते तो कितना आता है, 1/3, 1/3, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/3। समझ में आया, एक पासे को फेंकने पर 2 या 3 आने की प्रायिकता होगी, क्या होगी, 1/3, 2 या 3 आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/3, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर 3 के गुणज संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। जब एक पासे को हम लोग फेंकेंगे, एक पासा मतलब समझ रहे हो, एक डाइस मतलब जो गोटी खेलते हो ना, लीडो की गोटी, उसी को पासा बोलते हैं। तो उसको जब हम फेंकेंगे तो उसमें पड़ा 3 का गुणज होने की प्रायिकता। 3 का गुणज मतलब 3 से जो विभाज्य हो जाए ना, 3 का गुणज मतलब 3 से जो कट जाए। तो अब देखो इसमें कौन कौन सी संख्या जो 3 से कटेंगे, देखो एक 3 है, एक 6 है, यही संख्या है ना जो 3 का गुणज है। 3 का गुणज का मतलब क्या है, यही संख्या है जो 3 का गुणज है। तब 3 का गुणज कितने हैं भाई, 2, 3 का तो ही ना गुणज है। तो इसके लिए प्रायिकता क्या निकल के आएगी, देखो कुल आने की संभावना कितनी है, 2, एक 3 है, एक 6 है, तो आने की संभावना 2, कितने में से, 6 में से ना, कितने में से, 6 में से। तो इसको भी हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा, 1/3। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/3। समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को देखते हैं। क्वेश्चन 9 क्या करा, 2 सिक्कों के एक साथ उछालने पर केवल एक हेड आने की प्रायिकता। अब देखो तुम लोग ये ध्यान देना, एक उतार लेना, ठीक है। देखो 2 पासे को फेंकने पर आउटकम कितना आएगा, 4। देखो एक पासे मतलब सिक्के है ना, कॉइन है, एक सिक्के को फेंकने पर आउटकम कितने आते हैं, 2। एक सिक्के को उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल, तो कुल कितनी संभावना बनेगी, 2। उनमें से आएगा सिर्फ एक, या तो हेड या तो टेल, तो संभावना कितनी बनी, 2। तो इसीलिए एक सिक्के पर 2 संभावना, जब 2 सिक्के होंगे तो हम इसके लिए फार्मूला बताए थे कि 2 के पावर n, n क्या होगी, नंबर ऑफ कॉइन, सिक्कों की संख्या। तो कह रहा है कि 2 सिक्के मतलब 2 के पावर 2 बराबर
4। तो अगर दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो पहले आउटकम कुल कितने आ जाएंगे, तो इसके लिए प्रायिकता क्या निकल के आएगी, प्रायिकता देखो पहले नीचे क्या आ जाएगा भाई, 2 के पावर 2 मतलब 4, कुछ संभावना कितने होंगे 4। उसमें से कह रहा है कि एक हेड आने की प्रायिकता, तो देखो दो सिक्कों को उछालेंगे तो किस तरह से, दो सिक्कों को उछालेंगे तो पहला पर दोनों पर हेड आ जाए, या पहले पर हेड आए दूसरे पर टेल आ जाए, या पहले पर टेल आ जाए दूसरे पर हेड आ जाए, दोनों पर टेल आ जाए, यही होंगी 4 संभावनाएं। दो सिक्कों को उछालेंगे तो यही संभावना हो जाएगी ना, या तो दोनों पे हेड आ जाए, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ जाए, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए, या दोनों पे टेल आ जाए। तो देखो क्या करा, केवल एक हेड आने की प्रायिकता, तो केवल एक हेड कहाँ है, केवल एक हेड इसमें है इसमें है, मतलब 2 संभावना बन रही है ना। तो केवल एक हेड आने की संभावना कितनी है 2, कितने में से 4 में से, तो इसको काटेंगे तो 1/2। तो इसका प्रायिकता क्या आ जाएगी, दो सिक्कों के एक साथ उछालने पर केवल एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी 1/2। क्वेश्चन 10 को देखते हैं। 10 क्या कर रहा है, यदि तीन सिक्के एक साथ उछाले जाएं तो 2 हेड एक साथ आने की प्रायिकता। देखो 3 सिक्के एक साथ उछाले जाएंगे, 3 सिक्के एक साथ उछालेंगे, तो अब 3 सिक्के एक साथ उछाले जाएंगे तो इसके लिए क्या होगी 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 का मतलब 8। देखो 2 के पावर 3 ना, 2 के पावर 3 मतलब 2 को 3 बार गुणा किया गया है, यही ना मतलब है, पावर का मतलब पावर जितनी होती है उसका मतलब उतनी बार गुणा। तो देखो 2 दूना के 4, 4 दूनी के 8, तो टोटल आउटकम कितने आ जाएंगे 8। टोटल आउटकम कितने आ जाएंगे भाई, इसके लिए हम लोग प्रायिकता निकालते हैं 10वें के लिए, तो टोटल आउटकम कितने आ जाएंगे 8। अब पूछ रहा है कि इसमें 2 हेड एक साथ आने की प्रायिकता। देखो 8 आ जाएंगे तो 8 को लिखेंगे किस तरह से, 8 को लिखेंगे किस तरह से, देखो लिखते हैं पहले वाले को, देखो 8 है तो 4 हेड हो जाएंगे, 4 टेल हो जाएंगे ना, 4 टेल हो जाएंगे, ठीक। फिर 2 हेड एक साथ लेंगे, 2 टेल एक साथ लेंगे, 2 हेड एक साथ लेंगे, 2 टेल एक साथ, फिर 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, देखो 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 8 बन गई कि नहीं, संभावना हो गई ना। अब इसमें कह रहा है कि 2 हेड एक साथ आने की प्रायिकता, तो 2 हेड देखो कहाँ एक साथ हैं, 2 हेड एक साथ यहाँ है और 2 हेड एक साथ यहाँ, इसके बताओ और कोई है संभावना। यहाँ तो 2 हेड है लेकिन एक साथ नहीं है, यहाँ 3 हेड है तो इसलिए नहीं लेंगे, यहाँ तो 2, यहाँ देखो यहाँ तो टेल टेल हेड हेड है ना, एक ही हेड है, देखो यहाँ 2 हेड है लेकिन नहीं है, एक साथ हेड कहाँ है, एक और ये है एक ये है, 2 है ना। तो एक साथ 2 हेड आने की संभावना कितनी है 2 बार, कितने में से 8 में से, तो इसको काटेंगे तो 1/4। आई बात समझ में। तो इस तरह से हमारे आंसर 1/4। तो कह रहा है कि यदि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाएं तो 2 हेड एक साथ आने की प्रायिकता क्या होगी 1/4। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। देखो कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर रूट प्राइम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, प्राइम संख्या आने की प्रायिकता देखो प्राइम संख्या 2, 3 और 5 होती हैं। प्राइम संख्या कितनी होती हैं 2, 3, 5 एक सिक्का एक पासे में ना, तो एक पासे में 2, 3, 5 तो कुल कितनी है 3 आने की संभावना कुल 3 है ना, कितने में से 6 में से, तो इसका आंसर आ गया 1/2। कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर 2 या 3 आने की प्रायिकता, या शब्द के लिए हम लोग प्लस करेंगे और शब्द के लिए हम लोग गुणा करेंगे। तो कह रहा है कि 2 या 3, तो 2 आने की प्रायिकता 1/6, 3 आने की प्रायिकता 1/6, जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2/6, इसका मतलब 1/3, तो 1/3 इसकी प्रायिकता होगी, ठीक। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, एक पासे को फेंकने पर 3 के गुणज संख्या प्राप्त, 3 का गुणज मतलब 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल का मतलब 3 से जो कट जाए। तो देखो इसमें कितनी संख्या है जो 3 से कटेंगी, एक 3 है एक 6, कितनी संख्या है 2, कितने में से 6 में से, तो 2/6, इसको काटेंगे तो 1/3। आई बात समझ में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, 9 क्या कर रहा है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर केवल एक हेड आने की प्रायिकता, केवल एक हेड आने की प्रायिकता। 2 सिक्कों को हम लोग उछालते हैं, ठीक, क्या कहते हैं 2 सिक्कों को उछालते हैं तो कुल आउटकम कितने बन के आएंगे 4, क्योंकि भाई 2 के पावर 2 बराबर 4। अब उसमें से देखेंगे कि 2 हेड एक साथ आने की प्रायिकता, देखो या तो दोनों पे हेड आएगा, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या दूसरे पे हेड पहले पे टेल, या दोनों पे टेल, तो एक हेड आने की प्रायिकता क्या आएगी 2 बार ना, तो 2/6 मतलब 2/4 क्या आएगा 2/4, बताओ 1/2, तो 9वें के लिए क्या आंसर आ जाएगा 1/2 इसकी प्रायिकता, ठीक। 10वां कह रहा है यदि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाएं तो 2 हेड एक साथ आने की प्रायिकता। जब 3 सिक्के एक साथ उछाले जाएंगे तो कुल आउटकम कितने बनेंगे भाई 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 का मतलब 8, तो कुल आउटकम कितने बनेंगे 8। तो 8 में से कितने ऐसे हैं जो कि 2 हेड एक साथ आए, तो 8 हम देखो यहाँ लिखे हैं ना,
देखो या तो तीनों पे हेड आ जाए, या दो पहले दो पे हेड आए फिर टेल आए, या पहले पे हेड आए फिर टेल आए फिर हेड आए, या हेड आए फिर दोनों पर टेल आए, या फिर पहले पर टेल आए दोनों पे हेड आए, या फिर देखो पहले पे टेल आए फिर हेड फिर टेल आए, फिर दोनों पहले दूसरे पर टेल आ जाए फिर हेड आए, या तीनों पे टेल आ जाए। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, तो अब देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दो हेड, देखो यहाँ दो हेड एक साथ यहाँ है और दो हेड एक साथ यहाँ है, तो मतलब कुल कितनी संभावना है, दो, कितने में से, 8 में से। इसको काटेंगे तो 1/4, तो इसके लिए क्या आंसर आ जाएगा, 1/4। आई बात समझ में? इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया? चलो तुम लोग कॉपी करो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक को देखते हैं। ठीक है, 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक को देखते हैं, और इसमें देखते हैं कि मतलब इसमें अगर हम ये 15 क्वेश्चन में हम लोग लगभग कॉइन के और डाइस के क्वेश्चन को लगभग कर लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग ताश के क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद गेंद देखो, जैसे गेंद वाली बात है ना कि एक डिब्बे में कुछ लाल गेंद है कुछ पीली गेंद है, इस तरह की गेंदें हैं। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसको किस तरह से हम लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके भी कंसेप्ट को हम पढ़ा दिए। ठीक है, हमारे अगर तुम नहीं देखे हो तो जाके पिछले वाले वीडियो को देखो, पहले कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद आगे आके क्वेश्चन को करना। पहले एक क्वेश्चन करने लगोगे तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं प्रायिकता के नाम से एक प्ले लिस्ट बनी है प्रोबेबिलिटी के नाम से। ठीक, तुम जाओ, मेरा नाम, ठीक, उस पर जाके पहले वीडियो को देखो, पूरा वीडियो देखने के बाद ही कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद ही यहाँ के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। ठीक है, नहीं तो उसको अगर नहीं देखोगे तो यहाँ समझ में नहीं आएगा। उसको पहले कंसेप्ट क्लियर करोगे तभी तुमको यहाँ पे समझ में आएगा। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं तब तक यहाँ समझ में नहीं आएगा। इसलिए जाके पिछले वाले वीडियो को देखो, जो कंसेप्ट पढ़ाया गया उस कंसेप्ट को देख लो, पढ़ लो, उसके बाद इस क्वेश्चन को करो। चलो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर एक हेड एवं एक टेल आने की प्रायिकता। देखो द प्रायिकता होगी ना, तो दो सिक्कों के उछालने पर एक हेड एवं एक टेल आने की प्रायिकता होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, तीन सिक्कों के एक साथ उछालने पर तीनों पर एक साथ टेल आने की प्रायिकता होगी। तीनों पर एक साथ टेल आने की प्रायिकता होगी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर समान अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, समान अंक प्राप्त होने की प्रायिकता। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखो 14 क्या करा है, दो पासे को एक साथ उछालने पर अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता क्या होगी। अंकों का जो योग होगा वो 7 होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा, दो पासों को एक साथ उछालने पर अंकों का योग कम से कम 10 होने की प्रायिकता क्या होगी। कम से कम अंकों का योग जो होगा कम से कम 10 होने की प्रायिकता क्या होगी। चलो इसको हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से हल होंगे। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या हुआ, किस प्रकार से, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो सिक्कों के एक साथ उछालने पर एक हेड एवं एक टेल आने की प्रायिकता। देखो पहला 15, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 के लिए प्रायिकता निकल के आएगी। देखो क्या कर रहा है, दो सिक्कों के एक साथ उछालने पर एक हेड एवं एक टेल, दो सिक्कों के उछालने पे एक हेड। देखो दो सिक्कों को उछालेंगे तो क्या होगा भाई, दो सिक्कों को उछालेंगे तो हमारे आउटकम कितने होंगे, 4। दो सिक्कों को उछालेंगे तो आउटकम कितने होंगे, 4। 2 के पावर 2 बराबर 4। तो अब वो कौन कौन से होंगे, देखो पहले पर दोनों पे हेड आ जाए, या पहले पर हेड आए दूसरे पर टेल, पहले पर हेड दूसरे पर टेल, या पहले पर टेल दूसरे पर हेड, या दोनों पे टेल। आई बात समझ में। तो कह रहा है कि उछालने पर एक हेड एवं एक टेल आने की प्रायिकता। देखो एक हेड एक टेल, देखो कहाँ है, एक हेड है एक टेल, एक हेड एक टेल, यही दो हैं। तो हमारी देखो प्रायिकता क्या कहती है, प्रायिकता कहती है कि एनी नंबर ऑफ इवेंट, मतलब घटना घटित होने की संख्या, जो घटित हो रही है उसकी संख्या बटा के NS, कुल सिंपल स्पेस, मतलब टोटल आउटकम। तो देखो घटना होने की संख्या कितनी है, 2, क्योंकि देखो एक पर हेड दूसरे पर टेल, दूसरे पर हेड पहले पर टेल, तो क्या करा, एक हेड एक टेल आ गया कि नहीं, एक हेड एक टेल, मतलब कुल कितनी है, 2, कितने में से, 4 में से। इसको हम लोग काटेंगे तो कितना, 1/2। तो पहले के लिए प्रायिकता क्या निकल के आ गया, 1/2। कह रहा है कि दो सिक्कों के एक साथ उछालने पर एक हेड एवं एक टेल आने की प्रायिकता। तो देखो एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, तो संभावना कितनी है, 2, कितने में से, 4 में से। तो 2/4 मतलब 1/2। आई बात समझ में।
चलो पहले के लिए आंसर निकल के आ गया 1/2। क्वेश्चन नंबर देखो 12 क्या कर रहा है, 12 के लिए प्रायिकता निकालते हैं। 12 के लिए प्रायिकता क्या हो, देखो कह रहा है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर तीनों पर एक साथ तेल आने की प्रायिकता है। देखो जब 3 सिक्के उछालेंगे तो आउटकम कितने बन के आएंगे भाई, 3 सिक्के उछालेंगे तो देखो 2 के पावर 3 ना, ये बोले थे ना कि किसी भी सिक्कों की कुल आउटकम निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 के पावर n करेंगे, n बराबर रखेंगे नंबर ऑफ कॉइन, मतलब सिक्कों की कितनी संख्या होगी। तो हम उसी को देखते हैं ना, नंबर की कितनी संख्या होगी। तो देखो 3 सिक्के का रहा है तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 का मतलब 8, 8 ना, 2 के पावर 3 का मतलब 8, 8 अब कौन 8 है, तो 8 में देखो जब 8 आएंगे, देखो 3 सिक्कों को उछालेंगे तो करा एक साथ तीनों पर टेल आने की प्रायिकता, तो एक बार फेंकेंगे तो हो सकता है तीनों पर टेल आ जाए, हो सकता है तीनों पर टेल आ जाए। उसके बाद और कोई संभावना बताओ जिस पर तीनों पर टेल आ जाए एक साथ, एक ही संभावना ना। इसके बाद या तो दोनों पर, 2 पर हेड, एक पर टेल या एक पर हेड, 2 पर टेल या पहले पर हेड, दूसरे पर टेल पहले पर हेड, इस तरह से संभावना बनती है। देखो इसको लिखते भी है ना, इस तरह तुमको लिख के बताए थे पिछले वाले क्वेश्चन में ना कि 3 पास सिक्कों के फेंकने पर किस तरह से संभावना बनती है। तो उसमें कह रहा है कि 3 सिक्कों छालने पर तीनों पर एक साथ टेल आने की प्रायिकता, तो तीनों पर एक साथ टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी, एक बार, कितने में से 3 सिक्के को छालेंगे तो 8 संभावना बनेंगे ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/8। क्या आएगा आंसर, 1/8। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखो क्या कर रहा है 13, क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन देखो, 13 क्या कर रहा है, 13 क्या कर रहा है कि 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर समान अंक प्राप्त आने की प्रायिकता। 2 पासे मतलब 2 डाइस को उछाला जाता है तो दोनों डाइस पर समान अंक आने, समान अंक का मतलब एक ही संख्या, अगर एक इस पे आया तो दूसरे वाले पर भी एक आना चाहिए, अगर एक पर आया तो दूसरे वाले डाइस पर भी एक ही आना चाहिए। तो ऐसी कितनी संख्या हैं जो समान अंक प्रदान करती है ना। तो देखो जब एक डाइस को उछालेंगे तो कुल आउटकम 6 बनेंगे, जब 2 डाइस को उछालेंगे तो कुल आउटकम कितने के बनेंगे 36, मतलब 36, क्योंकि 6 के पावर n, इसके लिए फार्मूला बताए थे 6 के पावर n, 6 के पावर n का मतलब n क्या होगी, डाइस ऑफ नंबर ऑफ डाइस, मतलब पासों की संख्या। तो 2 पासे कर रहा है तो 6 के पावर 2 बराबर 36। ठीक। अब 36 को किस तरह से होंगे तुमको बताए थे, देखो क्या हो सकता है कि पहले वाले पर 1 आ जाए, दूसरे वाले पर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, दूसरे पहले वाले पर 2 आ जाए, फिर दूसरे वाले पर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, पहले वाले पर हो सकता है 3 आ जाए, फिर दूसरे वाले पर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करके आए, पहले वाले पर हो सकता है 4 आ जाए, इसी तरह से हम काउंटिंग करते हैं। इस तरह से पहले वाले पे 1, दूसरे वाले पर 1, पहले वाले पर 1, दूसरे वाले पर 2, इस तरह से काउंटिंग होती है ना। तो पहले वाले पास से दूसरे वाले पास से तीसरे, इस तरह से 6 का जोड़ा बनेगा, इस तरह से कुल 36 आउटकम बनेंगे। तो कह रहा है कि 2 पासे को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर समान अंक प्राप्त होने की, दोनों पासों पर देखो समान अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, एक बार उछालेंगे तो हो सकता है दोनों पर 1 आ जाए, 1 1, या तो हो सकता है दोनों पर 2 2 आ जाए, या तो हो सकता है दोनों पर 3 3 आ जाए, दोनों पर 4 4 आ जाए, दोनों पर 5 5 आ जाए, दोनों पे 6 6 आ जाए। उसके बाद और कोई संभावना है, दोनों पर 7 7 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि एक पासे में 6 अंक होते हैं। तो ऐसी कितनी संभावना है, देखो 1 1 एक संभावना, 2 2 2 संभावना, 3 3 4 4 5 5 और 6 6, कुल कितनी संभावना बन गई, 6 संभावना। कितनी संभावना बनी, 6, कुल कितनी संभावना हो गई 6, कितने में से 36 में से, क्योंकि 2 पासे को छानने पर कुल आउटकम कितने हो रहे हैं 36। इसमें से एक समान अंक प्राप्त होने की संभावना क्या है 6, क्योंकि 1 1 आ सकता है, या 2 2 आ सकता है, या 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, 6 6। देखो एक पासों पर फेंकेंगे तो पहले पे 1, पहले दूसरे बार पर भी 1 आ सकता है, पहले पर 1 2, दूसरे वाले पर भी 2 आ सकता है, पहले पर 3, दूसरे वाले पर भी 3, इस तरह से 4 4 5 5 6 6, तो कुल कितनी बनेंगी 6 संभावना बनेगी। आपको टोटल कितने हैं 36, तो इसको काटेंगे तो क्या आएगा 1/6। तो इसके लिए प्रायिकता क्या निकल के आएगी 1/6। तो मतलब 2 पासे को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर समान अंक असमान अंक आने की प्रायिकता क्या होगी 1/6। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या करा है, 14 के लिए प्रायिकता निकालो। 14 क्या करा है,
कह रहा है कि दो पासे को एक साथ उछालने पर अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता। देखो तुम लोग को जब कंसेप्ट जाके हमारे पिछले वाले वीडियो को देखोगे तो उसमें तुम लोग को एकदम विधिवत सिंपल भाषा में समझाए हैं क्या कि अगर दो पासे को फेंका जाता है तो अंकों का योग किस तरह से, अगर अंकों का योग 6 होता है 7 होता है तो उसकी क्या संभावना बनती है। देखो दो पासे को फेंकने पर अंकों का योग 1 तो कभी नहीं होगा, क्योंकि दो पासों को फेंकेंगे तो मिनिमम एक ही एक आता है, तब भी उसका योग 2 होगा। तो 2 और 12 होने की संभावना एक बार, 2 और 12 होने की संभावना एक बार। देखो 6 6 भी 12 होगा तो एक ही बार है। और बताओ कोई संख्या जोड़ने पर जो 12 आ जाए, एक ही बार 6 6 है ना, एक ही संख्या मतलब है ना, एक ही बार प्रायिकता है उसकी आएगी ना, संभावना एक ही बार आएगा। 2 और 6, 2 और 12 की संभावना एक बार है, 2 और 12 की संभावना एक बार, 3 और 11 की संभावना 2 बार, 3 और 11 की संभावना 2 बार, 4 और 10 की संभावना 3 बार, 4 और 10 की संभावना 3 बार। देखो 4 कैसे आ सकता है, या तो 3 1 4 हो सकता, 1 और 3 4 हो सकता है, या 3 1 4 हो सकता है, या फिर 2 2 4 हो सकता है। यही ना योग करने पर 4 होगा। इसके अलावा बताओ कोई संख्या। देखो कह रहा है कि अंकों का योग, देखो अंकों का योग 7 होने की संभावना ना, 7 होने की संभावना देखो कौन कौन से है। 7 होने की संभावना देखो क्या क्या है, पहले देख लो शुरुआती। पहले तो 1 और 6 हो जाएगा 7, कोई दिक्कत। तो इसी का उल्टा 6 और 1 हो जाएगा 7, कोई दिक्कत। देखो 2 और 5 हो जाएगा 7, तो इसी का उल्टा 5 और 2 हो जाएगा 7। इसके बाद आओ 3 और 4 हो जाएगा 7, 3 और 4 हो जाएगा 7, या फिर 4 3 हो जाएगा 7। इसके अलावा बताओ कोई संभावना जिसका योग करने पर 7 आए, दो पासे को फेंकने पर बताओ इसके अलावा कोई संभावना है जिसका योग करने पर 7 आ जाए। यही 6 संभावना है ना। तो कुल आउटकम फेवरेबल कितने होंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। तो कुल आउटकम फेवरेबल कितने होंगे, 6, क्योंकि यही 6 ही संभावना बनेंगी जो कि 7 को इनका योग करने पर 7 आ जाए। ठीक, कितने में से, 36 में से, कितने में से 36, क्योंकि दो पासे को फेंकने पर कितने आएंगे, 36। इसको भी काटेंगे तो इसका भी आंसर आएगा 1/6। आई बात समझ में। तो दो पासे को एक साथ उछालने पर अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता क्या है, 1/6। आई बात समझ में। चलो इसको समझ में आ गया। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे तरफ करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा, 15 को देखते हैं। 15 के लिए प्रायिकता निकालते हैं भाई। 15 के लिए प्रायिकता क्या निकल रहा है, कह रहा है कि दो पासे को एक साथ उछालने पर अंकों का योग कम से कम 10 होने की प्रायिकता। कम से कम 10, कम से कम 10 के देखो एटलीस्ट, कम से कम को बोलते हैं एटलीस्ट 10, कम से कम के लिए एटलीस्ट, अधिक से अधिक के लिए एटमोस्ट बोलते हैं। ठीक, तो कम से कम 10 होने की प्रायिकता। 10 हो जाए, उससे ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब कम नहीं होना चाहिए ना। कह रहा है कम से कम 10, कम से कम 10 का मतलब हो जाए कम से कम 10, एकदम मिनिमम बात करा 10, उससे ऊपर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। तो हम देखो उसके लिए आप योग करा ना, अंकों का योग कम से कम 10 हो। तो देखो कौन कौन से हो सकते हैं। कम से कम 10 के लिए कौन कौन से लिख सकते हैं, पहले लिख सकते हैं 5 5, उसके बाद क्या हो सकता है 6 4, 6 4 10 होता है ना। उसके बाद देखो 4 6 10 हो सकता है, कम से कम 10 होने की प्रायिकता 4 6 10 हो सकता है। उसके बाद देखो देखो 5 5 10, ठीक है, 4 4 10 हो सकता है ना। उसके बाद देखो 6 5 11 हो जाएगा, और 6 5 5 6 6 5, ठीक। उसके बाद 6 6, इसके अलावा और कोई बोलो। 5 5 हो जाएगा 10, 6 4 10 हो जाएगा, 4 6 10 हो जाएगा, 5 6 10 हो जाएगा, 6 5 10 हो गया, और 6 6। इसके अलावा बताओ कोई संख्या जो हो, यही होगा ना, यही 6 संख्या होंगी ना जिनका योग करने पर 10 हो जाएगा, या उससे अधिक होगा, उससे कम नहीं होगा। तो कुल कितने हैं, 6। इसके लिए प्रायिकता आएगी 6, कितने में से, 36 में से। आई बात समझ में। तो कह रहा है कि अंकों दो पासे को एक साथ उछालने पर अंकों का योग कम से कम 10 होने की प्रायिकता। तो कम से कम 10 होने की प्रायिकता देखो, एक ये है, एक ये, एक ये है ना। 10 हो, उससे अधिक हो, लेकिन कम ना हो। तो एक ये, एक ये, एक ये, 3, ये है 4, और ये 5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। अंकों का योग यही ना है, जो संख्या बना रही है अंकों का योग जो 10 बना रही है। इसके अलावा और कोई संख्या बना रही है तो 6 में से 6/36, इसको भी काटेंगे तो कितना आएगा, 1/6। कोई दिक्कत। तो आ गया आंसर, बाकी सबका आंसर आ गया ना। चलो ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 15 क्वेश्चन को देखें। तो प्रायिकता के 15 क्वेश्चन को हम लोग
इस तरह से सॉल्व कर लिए। इसी तरह से अगले प्रैक्टिस में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और वीडियो को अच्छी तरह से देखो, ठीक है। चलो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।